मंगलाचरण के साथ शुरू करते हैं। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्जायाणम। ओम ह्रीं नमो लोए सब साहुणम। ऐसो पंचर्णमुक्कारो सव्य पावपणासनो मंगलाणं च सभ्ये सिंह परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। आराध्य को नमन और सभी सहभागियों को सादर जय जिनेन्द्र। तो अगर पिछली क्लास से किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो 1-2 मिनट ले सकते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे। क्या पर जिनेंद्र अंकल। जय जिनेन्द्र। अंकल मेरे को ये पूछना था, जो अनोन्यवाद है उसका वर्ड मीनिंग क्या होगा? अनोन्यवाद, उसका अर्थ क्या हुआ? ठीक है, मैं बाद में बताता हूँ, देख के इसका एग्जैक्ट मीनिंग बताता हूँ। वैसे तो हमने कल बात की थी उसकी, उस क्लास में बात की थी वाद की, तो वाद तो समझ में आया था, करेक्ट? ठीक है। तो उसमें जैसे वाद जो बताया था हमने, वो सातों पदार्थ न किसी किए न किसी से करवाए। तो जो अन्य है वो इसमें जैसे कहा गया कि जो एक भी आपका जो पदार्थ है 7 पदार्थों में, वो किसी भी दूसरे पदार्थ का कुछ नहीं कर सकता। तो सभी पदार्थ अलग अलग रूप में है, अन्य अन्य रूप में है, और उनका आपस में कोई भी लेना देना नहीं है, और वो एक दूसरे को कोई क्षति नहीं पहुंचाते। ये उस वाद का मत था। और कोई एक प्रश्न तो ले सकते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। जिसको भी प्रश्न ना हो अपने आप को म्यूट रखें प्लीज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। केटक जो थे वैशाली के राजा थे, महाराज थे, और भगवान महावीर उनके भांजे थे। तो एक तरह से जो वैशाली गणतंत्र, तो गणतंत्र की छाया में महावीर पले, उनका बचपन बीता, और ये उनकी जो अहिंसा की उन्होंने जो धारणा की, उसमें उनके संस्कार साफ दिखाई देते हैं। उन्होंने 4 मुख्य सिद्धांत दिए जो उनके प्रारंभिक संस्कार को दर्शाते हैं। उन्होंने जो 4 संस्कार दिए, एक था समानता का, दूसरा आत्मनिर्णय का अधिकार, तीसरा आत्मानुशासन, और चौथा जो दिया उन्होंने वो सापेक्षता का सिद्धांत। तो अब थोड़ी इस पर चर्चा कर ली जाए। जो पहला सिद्धांत उन्होंने दिया वह था समानता का सिद्धांत। तो समानता का सिद्धांत के बारे में उन्होंने ये भी कहा, आत्मोपम्य, सबको अपने आत्मा के तुल्य समझो, सबको अपने समान समझो। तो यह अहिंसा के लिए बहुत आवश्यक है कि सब जीवों को अपने समान समझा जाए। सभी जीवों को उतनी ही जीने की इच्छा है जितनी आपकी। तो इस तरह
उन्होंने जो समानता का सिद्धांत दिया वो एक तरह से कह सकते हैं कि गणतंत्र की नींव भी है, और जहां विषमता आती है वहां कहीं न कहीं गणतंत्र भी बिखर जाता है और गणतंत्र की विफलता का एक मुख्य कारण विषमता बनता है। फिर उन्होंने दूसरा जो सिद्धांत मैंने आपको बताया था, आत्मनिर्णय का अधिकार। इसका अर्थ हुआ कि आपको जो करना है उसका अधिकार आपको उसका निर्णय करने का अधिकार आपको स्वयं को होना चाहिए। अगर किसी और के हाथ में वो चाबी है, आप अगर पराधीन है, किसी की बात को सुनने के लिए बाध्य हैं, तो वह उसमें कर्तृत्व में आप जो कर सकते हैं, जो कार्य आपको करना है, उसमें बाधा आती है। ये जो है आपको ही अधिकार होना चाहिए कि आप अपने लिए आप क्या करना चाहते हैं। तो इस तरह से जो निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने का अधिकार वो स्वयं का होता है। और जिस भी गणतंत्र में, जिस भी तंत्र में, शासन तंत्र में अगर फोर्सफुली कुछ कराया जाता है, बल प्रयोग द्वारा कुछ कराया जाता है, तो वहां नैसर्गिक विकास नहीं हो सकता। और यही एक महान सिद्धांत था भगवान महावीर का कि सभी प्राणी को अपने स्वयं निर्णय करने का अधिकार है। लेकिन इसके साथ स्वयं निर्णय लेने का अधिकार का अर्थ यह नहीं हुआ कि आदमी स्वच्छंद बन जाए, आदमी जो है जो मन में आए वैसा करे, ऐसा भी नहीं। उन्होंने तीसरा सिद्धांत जो दिया है वो है आत्मानुशासन का सिद्धांत। अनुशासन करना है तो स्वयं पर करो, अनुशासन करना है तो अपने आप पर करो। किसी दूसरे पर अनुशासन करने को उन्होंने स्वीकृति नहीं दी, किसी दूसरे पर अनुशासन थोपने की स्वीकृति उन्होंने नहीं दी। उन्होंने कहा खुद को अनुशासित करना है। तो अगर आप दोनों सिद्धांतों को जोड़कर देखेंगे तो वही आदमी आत्मनिर्णय का अधिकारी होता है जो स्वयं अपने आप पर अनुशासन कर सकता है। बिना खुद पर अनुशासन किए अगर सिर्फ आत्मनिर्णय की बात आएगी तो वो स्वच्छंदता की तरफ जा सकता है, अपने मनमानेपन की तरफ जा सकता है। तो उसके साथ साथ ये आत्मानुशासन भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। चौथा सिद्धांत जो उन्होंने दिया वो था सापेक्षता का सिद्धांत। इसका अर्थ है कि सब पक्षों को अवसर मिलना चाहिए। किसी भी जो चीज है, कोई भी तथ्य है, उसमें जो है उसके काफी जो है पक्ष होते हैं, काफी पहलू होते हैं। आप अगर एक खंड को देखेंगे तो सभी पक्षों को अवसर नहीं मिलेगा, और जहां सर्वांगीण विकास की बात होती है वहां सब पक्षों को देखना आवश्यक होता है। जैसे अगर आप किसी चीज को जानना चाहते हैं तो उसको संपूर्ण रूप से जानने के लिए आपको उसके अलग अलग जो है जो उसके पहलू हैं उसके बारे में जानकारी करनी पड़ेगी। एक ही पहलू में अगर आप अटक के रह जाएंगे तो सत्य का प्रतिपादन नहीं हो सकेगा। जैसे आप और सापेक्षता से ऐसा भी होता है कि जो सबको आगे बढ़ने का, सब खंडों को, सब पक्षों को आगे आने का मौका मिलता है। तो आप ऐसा देख सकते हैं कि जैसे महिलाएं जब मक्खन निकालती है, बिलोना करती है, तो एक हाथ आगे आता है तो दूसरा पीछे जाता है, दूसरा हाथ आगे आता है तो पहला पीछे जाता है, तभी उसमें से नवनीत निकलता है। तो अगर सत्य का नवनीत निकालना है तो सभी पक्षों को मौका देना होगा। हर कभी एक पक्ष मुख्य हो जाता है, दूसरा पक्ष गौण हो जाता है। आप स्वयं, आप में से कई जैसे पिता भी हैं, पुत्र भी हैं, तो एक अपेक्षा से आप पिता है, एक अपेक्षा से आप पुत्र है। हर जगह आप सेम अपेक्षा अगर लगाएंगे तो वो नहीं चलेगी। तो इसी तरह अगर आपको पूर्ण रूप से किसी चीज को समझना है तो उसके सारे पहलुओं को देखना होगा, और जब आप एक पहलू को देख रहे हैं हो सकता है कि दूसरा पहलू जो बैकग्राउंड में चला गया है। तो जैसे महावीर के समय भी काफी ऐसे संप्रदाय थे जिनका कह सकते हैं कि ये आग्रह था कि जो वो जानते हैं, जो वो कह रहे हैं वही सत्य है। तो
महावीर ने उन सब का समन्वय किया। महावीर ने एक तरह से कह सकते हैं कि सिंधु का कार्य किया, समुद्र का कार्य किया, जहां सारी नदियां आके मिल जाती है। तो वो नदियां जो थी वो समुद्र नहीं है और न समुद्र नदी है। तो इस तरह वो सारे जो मिथ्या दृष्टि थी, जो मिथ्या दर्शन थे, मिथ्या दर्शन क्यों थे? क्योंकि वो सिर्फ एकांगी परिवर्तन किसी चीज का करना वो सत्य नहीं हो सकता। सिर्फ यही सत्य है ये मानना वो सत्य नहीं था। इस दृष्टि से वो मिथ्या दर्शन थे। लेकिन उन सब का जब सबका मिलना हुआ एक साथ, सभी पहलुओं का एक साथ जुड़ना हुआ, तब वही जो है वो सही दर्शन बन गया। और महावीर का दर्शन इसी तरह समन्वय का दर्शन था, सापेक्षता का दर्शन था। तो एक और उदाहरण आता है कि कुछ अंधे मित्र जो आते हैं हाथी को जो है महसूस करके हाथी का वर्णन कर रहे होते हैं। एक कहता है कि हाथी केले के तने जैसा है, एक कहता है हाथी खंबे जैसा है, एक कहता है हाथी सूप जैसा है, और एक कहता है हाथी रस्सी जैसा है, और एक कहता है हाथी मुसल जैसा है। वो सभी आपस में लड़ रहे थे। तो जो एक आदमी जो देख सकता था उसने कहा कि देखो तुम लोग पांचों गलत हो और पांचों सही हो। तो उसने कहा देखो जिसने जो ये कह रहा है कि हाथी केले के तने जैसा है, उसने हाथी की सूंड को टच किया था, और वो इसलिए वो कह रहा है कि हाथी केले के तने जैसा है। लेकिन क्या सिर्फ हाथी केले का तना है? नहीं, उसके और भी पहलू हैं। जिसने पैर को छुआ था वो कह रहा हाथी खंबे जैसा है, जिसने कान को छुआ था वो कह रहा हाथी सूप जैसा है, जिसने पूंछ को पकड़ा था वो कह रहा हाथी रस्सी जैसा है, और जिसने दांत को पकड़ा था वो कह रहा हाथी मुसल जैसा है। लेकिन इन सभी को मिला करके ही जो है हाथी की कल्पना की जा सकती है। तो यही जो सिद्धांत महावीर ने दिया कि सब चीजों का समन्वय, सभी दृष्टियों का समन्वय होना चाहिए, और यही जो है महावीर का सापेक्षता का सिद्धांत था। गौतम स्वामी भगवान से पूछते हैं कि क्या ऐसा सुना है कि साधना सिर्फ जंगल में ही हो सकती है, अरण्य में ही हो सकती है? तो भगवान ने जवाब दिया कि गौतम, साधना अरण्य में भी हो सकती है और गांव में भी हो सकती है। अरण्य में भी नहीं हो सकती है और गांव में भी नहीं हो सकती है। तो गौतम ने पूछा भगवान ऐसा कैसे? तो महावीर ने जवाब दिया कि जिसने आत्मा और शरीर के भेद को जान लिया है वो गांव में भी साधना कर सकता है और वन में भी कर सकता है, और जिसने ये भेद नहीं जाना है वो कहीं भी नहीं कर सकता। जो आत्मा को देखने वाला है उसके लिए गांव और वन ये गौण है, वो उनमें नहीं उलझता। और जो इसमें उलझ रहा है, गांव और वन में उलझ रहा है, ये ऐसा प्रतिपादन कर रहा है कि सिर्फ वन में ही तपस्या हो सकती है, सिर्फ वन में ही साधना हो सकती है, वो कभी आत्मा को नहीं देख सकता। उसे वह सिर्फ वहीं पर लटक गया है, वहीं पर उलझ कर रह गया है, और सिर्फ वन और गांव से साधना नहीं हो सकती। वो साधना तभी हो सकती है जब आदमी जो है आत्मा और शरीर के अंतर को समझे। तो उसी तरह भगवान महावीर एक बार वाणिज्य ग्राम आए। वहां सोमिल ब्राह्मण ने पूछा, ये सारे मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, जैसे कहां कहां जो है ये सापेक्षवाद का सिद्धांत आता है, स्यादवाद का सिद्धांत आता है। तो वाणिज्य ग्राम में पधारे और सोमिल ब्राह्मण ने पूछा कि भगवान आप एक हैं या दो? तो भगवान महावीर ने जवाब दिया कि मैं एक भी हूं, मैं दो भी हूं। तो उसने भगवान कहते हैं कि मेरे में एक जो है जीव क्या है? चेतनावान। तो चेतना जो द्रव्य है, चैतन्य का जो द्रव्य है, उसके आधार पर मैं एक हूं, मात्र चैतन्य हूं। अब चेतना दो रूप में प्रकट होती है, एक ज्ञान के रूप में
एक दर्शन के रूप में। तो मैं ज्ञान भी हूं, दर्शन भी हूं, और इस आधार पर मैं दो हूं। तो फिर सोमिल पूछता है कि आप शाश्वत हैं या गतिशील। गतिशील मीन्स जो गति करता है, जिसमें बदलाव आता रहता है। शाश्वत मतलब जो ध्रुव है, निश्चित है, स्थिर है। तो भगवान जवाब देते हैं कि अगर मैं कालातीत चेतना की बात करूं, काल को छोड़ करके, समय की सीमाओं को छोड़ करके अगर मैं चेतना की अपेक्षा से बात करूं, तो ये जो मेरे में चैतन्य है वो शाश्वत है। और अगर मैं काल में जोड़ करके, काल की सीमाओं में बांध करके अगर बात करूं, तो त्रिकाल चेतना की अपेक्षा, तीन कालों की चेतना की अपेक्षा से, तीन काल कौन से हुए? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इसमें मेरी जो चेतना दिखाई देगी वो अलग अलग रूप में दिखाई देगी। तो इस अपेक्षा से मैं जो हूं गतिशील हूं। तो मैं शाश्वत भी हूं और नहीं भी। इसी तरह जो है कौशाम्बी में महाराज सतानिक की बहन जयंती श्राविका भगवान से है कि भगवान, मनुष्य का सोना अच्छा है या जागना अच्छा है? उन्हें भगवान जवाब देते हैं कि किसी मनुष्य का सोना अच्छा होता है और किसी मनुष्य का जागना। जो धार्मिक है उसका जागना अच्छा है, वो दूसरों लोगों को भी धर्म के प्रति रुचि पैदा करेगा, दूसरे लोगों को भी जगाएगा। और जो अधार्मिक है वह दूसरे लोगों को भी जो है कष्ट पहुंचाएगा, तो उसका सोना अच्छा है। फिर से श्राविका ने प्रश्न किया ऐसे कि दुर्बल होना अच्छा है या सबल होना अच्छा है? भगवान महावीर ने पुनः कहा कि अपेक्षा की दृष्टि से दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक। जैसे एक धार्मिक है उसे सबल होना चाहिए, अधार्मिक है उसे दुर्बल होना चाहिए। क्योंकि अधार्मिक अगर सबल हो जाएगा तो वह धर्म के रास्ते में चलने वालों पर के तकलीफ पहुंचाएगा। इसी तरह बहन ने और भी प्रश्न किए कि आदमी को आलसी होना चाहिए या क्रियाशील होना चाहिए, और उसके भी भगवान ने क्रम से उसी प्रकार के जवाब दिए। तो ये जो भगवान महावीर के सापेक्षता के कुछ उदाहरण आते हैं। भगवान महावीर का जन्म जिस युग में हुआ, वह उस युग में मनुष्य भाग्य के सहारे चलता था। भाग्य का बहुत बड़ा जो है अपने जीवन में योगदान माना जाता था। तो भाग्य कह दें या ये कह दें कि ईश्वरीय सत्ता की मान्यता थी। जो भगवान की सत्ता, जो भी होगा भगवान भरोसे, भगवान जो चाहेगा वैसा होगा। आज भी कमोबेश हम देखते हैं, कभी भी कुछ भी घटना हो जाती है, हे भगवान तूने ऐसा क्या किया, तूने ऐसा क्यों किया। तो आज भी ऐसा हमारे लोक व्यवहार में दिखता है, और उस समय भी ऐसा ही था। ईश्वरीय सत्ता की पूरी मान्यता थी। लेकिन अगर हम भगवान की सत्ता की मान्यता कर दें पूरी तरह से, तो क्या होगा कि हम सिर्फ एक ईश्वरीय सत्ता के यंत्र के रूप में कार्य करेंगे, मशीन के रूप में काम करेंगे। जैसे रोबोट होते हैं, हम जैसा बटन दबाते हैं वैसे रोबोट चलता है, वैसे ही ईश्वरीय सत्ता ने जैसे बटन दबाया वैसे हम चलेंगे। भगवान महावीर ने ईश्वर की ऐसी कल्पना को मान्यता नहीं दी। भगवान महावीर ने भाग्यवाद को इस रूप में मान्यता नहीं दी। भगवान महावीर ने जो है वो कहा कि मैं किसी भी महासत्ता को, मैं गणतंत्र का आदमी हूं, मैं किसी भी महासत्ता को अपनी स्वतंत्रता नहीं सौंप सकता। मैं अपने बारे में निर्णय करने के लिए मैं स्वतंत्र हूं, और किसी भी प्रकार का जो है शासन, जो दूसरे पर शासन किया जाए, वह एक प्रकार की हिंसा है। और तो भगवान महावीर ने जो है उनका दर्शन जो था आत्मवाद का दर्शन था। भगवान महावीर आत्मवादी थे, वो आत्मा की सत्ता को पहचानते थे, वह ईश्वर के अस्तित्व को मानते थे, अस्तित्व को नहीं नकारते थे। लेकिन उनकी दृष्टि में ईश्वर जो है वो सृजन करता नहीं है, ईश्वर जो है वो किसी भी चीज का निर्माता नहीं है, इस सृष्टि का जनक ईश्वर नहीं है।
जो धारणा कृति, ईश्वर जो जगत है, जो ईश्वर की कृति है और ईश्वर इसका करता है, इस सिद्धांत को भगवान महावीर ने नहीं माना। तो भगवान महावीर ने आत्मा की 3 कक्षाएं बताई, 3 कैटेगरीज, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो बहिरात्मा ऐसे जीव जो देह को ही सब कुछ मानते हैं, शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, और जो उनकी जो चिन्मय आत्मा है उसका अस्तित्व गौण रहता है, उसके बारे में उन्हें कुछ विशेष भान नहीं होता। वो हो गई बहिरात्मा, सिर्फ जो है अपने बाहरी देह जो है उसमें शरीर को ही मुख्य मानते हैं। तो यह हो गई बहिरात्मा। तो ऐसा आदमी क्या करेगा? वह सांसारिक सुखों में उलझा रहेगा। येन केन प्रकारेण उसे जीवन सुखी से बिताना है, चाहे कुछ भी हो। फिर दूसरे प्रकार की आत्मा हुई अंतरात्मा। यहां सत्य उद्घाटित होने लगता है, सत्य सामने आने लगता है। तो ये यहां पर आते हुए जो जीव है वो समझता है कि इस देह में एक चिन्मय आत्मा मौजूद है, एक जो है चैतन्यपूर्ण आत्मा मौजूद है। वो इस बात को समझने लगता है। तो ये हो गई अंतरात्मा। फिर तीसरी जो कैटेगरी की आत्मा जो बताई है वो है परमात्मा। तो परमात्मा क्या है? परमात्मा ऐसी आत्मा जो देह रूपी भस्म जो लगी हुई है, देह रूपी जो आवरण है वो भी नष्ट होने लगता है, और आत्मा जो अपने पूर्ण चैतन्य के रूप में स्थापित हो जाती है, वो हो गई परम आत्मा। तो स्कंदक ने भगवान से पूछा कि भगवान जगत शाश्वत है या अशाश्वत? तो भगवान ने जवाब दिया कि यह शाश्वत भी है और अशाश्वत भी है। क्यों शाश्वत है? शाश्वत इस प्रकार से है कि यह जगत जो है ये किसी ने बनाया हुआ नहीं है, अनादि अनंत है। और अशाश्वत इस प्रकार, शाश्वत मीन्स जो इटर्नल है, जो ध्रुव है, स्थिर है, और जो चेंजेबल कह सकते हैं अशाश्वत, जिसमें परिवर्तन होते रहता है, जो टेम्पररी होता है। तो उसका जो मोड है वो टेम्पररी है, इसका जो पर्याय है, इसका जो फॉर्म है वो बदलते रहता है। इस दृष्टि से ये टेम्पररी भी है। फिर आचार्य हरिभद्र सूरी ने ईश्वरवादी दर्शन से भी भगवान के मान्यताओं की तुलना की है, और उन्होंने बताया है कि परम ऐश्वर्य से युक्त जो आत्मा होती है वह ईश्वर है, और उसके जो सारे कर्तृत्व हैं वो निर्दोष हैं। लेकिन जो उनका जो कर्तृत्व है उसको भगवान महावीर ने ऐसा नहीं माना है कि वो कर्तृत्व जो है सृजन करने का है, सृष्टि को बनाने का है। इस चीज को भगवान महावीर ने नहीं माना। भगवान महावीर ने, आप देखोगे तो ईश्वर की उपासना की बजाय उसको श्रवण की उपासना जो है वो करने को कहा। श्रवणोपासना, एक बहुत सुंदर शब्द दिया भगवान महावीर ने, श्रवणों की उपासना करो। तो अब श्रवण की उपासना की जाए। ईश्वर जो है वो एक परोक्ष शक्ति है, हमें दिखती नहीं है, अगम्य है, हम उसे पूरी तरह से जान नहीं सकते। तो जो हमारी समझ से बाहर की चीज है, पूरी तरह से उसको समझना ये जो है मुश्किल है। लेकिन जो चीज समझ में नहीं आती है या नहीं मिलती है उसके प्रति आकर्षण भी अधिक होता है। तो जीवित व्यक्ति की उपासना करने की बजाय जो है आकर्षण जो है एक ईश्वर जो कि हमें, जिसको पूरी तरह से हम नहीं समझ पा रहे हैं, उसमें जो परोक्ष शक्ति है उसके प्रति जो है आकर्षण अधिक रहता है।
लेकिन भगवान महावीर ने कहा कि मनुष्य को ईश्वर जो है श्रवण जो है करनी चाहिए। महावीर ने ईश्वर को जो है मनुष्य को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित किया। भगवान महावीर ने कहा कि जो मनुष्य है वही जो है उसका जब चरम विकास हो जाता है, पूर्ण विकास हो जाता है, तो वो ईश्वर ही वही मनुष्य ईश्वर बन जाता है। जो मैन है, ह्यूमन है, वही गॉड बनता है। तो जहां एक तरह से बात चल रही थी कि क्या मनुष्य का सृजनकर्ता ईश्वर है, क्या सृष्टि सृजनकर्ता ईश्वर है, तो उसकी जगह महावीर का जो सिद्धांत अगर माना जाए तो यह कहना होगा कि ईश्वर का सृजनकर्ता मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य ही ईश्वर बनता है। ईश्वर से ही मनुष्य से ही ईश्वर बना। तो भगवान ने परमात्मा की 5 कक्षाएं बताई, 5 कैटेगरीज बताई। पहला अरहत अर्थात तीर्थंकर, दूसरे सिद्ध जो मुक्त हो चुके हैं, तीसरे आचार्य जो संघ का संचालन करते हैं, चौथे उपाध्याय और 5वें साधु। इस तरह से अगर आप देखोगे 5 कैटेगरीज में 4 कैटेगरी में मनुष्य है, 1 कैटेगरी में सिद्ध जो है सेकंड कैटेगरी, उसमें मुक्त है, भगवान है। और यहां पर भगवान महावीर ने पहला स्थान जो है वो अरहत को दिया, न कि ईश्वर को। क्यों? क्योंकि भगवान ने ऐसा माना कि जो हमारे मुक्त होने में जो सहायता अरहत कर सकते हैं, जो मार्ग हमें अरहत दिखला सकते हैं, जो मार्ग हमें तीर्थंकर दिखला सकते हैं, वह मार्ग हमें ईश्वर नहीं दिखला। ईश्वर जो है वो क्या है? हमारा रोल मॉडल है, हमें वो बनना है। लेकिन वह हमें सचिन तेंदुलकर बनना है, लेकिन उसके लिए हमें कोच की आवश्यकता होगी। सचिन तेंदुलकर हमें सचिन तेंदुलकर नहीं बना सकता, एक कोच बना सकता है। तो जो रास्ता दिखा सकता है वही हमें आगे बढ़ने में सहायता कर सकता है। जो तीर्थंकर हैं, अरहत है, वो हमें रास्ता दिखा सकते हैं। इसी तरह जो है मनुष्य को जो है प्रथम कक्षा में रखा गया है और सिद्ध को, मुक्त को जो है दूसरी कक्षा में रखा गया है। तो अगर ये हमें देखते हैं, जो नमस्कार महामंत्र है वो इसी पर आधारित है। आप यही 5 पद उसमें आए हैं, नमो अरंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सब्ब साहुणम। जो अरिहंतों को नमस्कार अर्थात तीर्थंकरों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार अर्थात भगवान को नमस्कार, फिर आचार्यों को नमस्कार, फिर उपाध्यायों को नमस्कार और अंत में जगत के सर्व साधुओं को नमस्कार। तो ये जो है आपको हमारा जो नमस्कार महामंत्र है उसमें भी ये साफ दिखाई देता है। फिर जो हमारे शरण सूत्र है, जो मंगल पाठ है, उसमें भी यही दिखाई देता है। 4 शरण हम जाते हैं, चत्तारि शरणम पवज्जामि, उसमें भी आप देखें, पहले अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। तो वहां भी अरिहंत की शरण पहली है, फिर सिद्धों की शरण। तो ये इस प्रकार से भगवान महावीर ने श्रवण की उपासना का मार्ग दिखलाया। और भगवान महावीर की जो श्रवण साधना थी वो कैसी थी? वो कर्म कांड के साथ उन्होंने नहीं जोड़ा। ऐसा नहीं यज्ञ करो, ये पूजा करवाओ, इन चीजों से जो है उन्होंने नहीं जोड़ा। उन्होंने किस श्रवणों की उपासना कैसी हो? श्रवणों की उपासना करने के लिए आप जो है साधु के साथ आप बैठें, वहां उनकी सेवा करने का अर्थ हुआ उनसे जो है धार्मिक चर्चा करें, धार्मिक आप उनके साथ जो ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें। हे उपादेय का विवेक करें। हे उपादेय ये क्या है? ये जैन धर्म में एक टेक्निकल टर्म आते हैं, गे, हे और उपादेय। गे क्या है? जानने योग्य। हे क्या है? छोड़ने योग्य। और उपादेय क्या है? जो उपयोग में लाने योग्य। तो अब
ज्ञेय में सब कुछ ज्ञेय है, ज्ञेय में कोई भी ये नहीं, सब चीज जानने योग्य है, लेकिन उसमें आपको क्या छोड़नी है क्या रखनी है उसका ज्ञान हे और उपादेय कराता है। तो इससे जो है आप, इससे क्या होगा कि नई गांठें नहीं जुड़ेगी और जो पुरानी कर्म गांठें जुड़ी हुई है उससे भी मुक्ति पाने में आपको इसमें मदद मिलेगी। जो अब यहाँ एक 2-3 मिनट का विराम लेते हैं, किसी को अगर प्रश्न है, 1-2 प्रश्न क्विकली लिए जा सकते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है? We had a question from Sanjay ji Dhariwal for earlier. He asked, समन्वय is it same as अनेकांतवाद? समन्वय नहीं, समन्वय इज मिक्सचर। संजय जी आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके पूछें। समानता, I think समानता was basically of respecting each other's views also, right? Or consolidation of each other's views. कंसोलिडेशन इज समन्वय। Okay, it's consolidation. या समन्वय ने मिला हुआ रूप, सब चीज को एक साथ लाना, वो हो गया समन्वय। Okay, I thought it was respecting each other's view. Okay, fine, thank you. हाँ, रिस्पेक्टिंग तो नहीं, समन्वय नहीं हुआ। समन्वय अगर आपकी धारणा समन्वय वाली है तो आप रिस्पेक्ट करोगे, वो है कॉज इफेक्ट हो सकता है उसमें, लेकिन समन्वय जो है वो हो गया सब चीजों का एक साथ जो है समाहित करना, एक साथ लाना, वो हो गया समन्वय। Okay, fine, thank you. और दूसरों के प्रति वो होना, वो एक तरह से ये अनेकांत की भावना हो गई। अनेकांत होते हैं वो अनेकांत के को विश्वास करने वाले ये मानते हैं कि सत्य के कई रूप होते हैं, तो किसी भी चीज के कई पहलू होते हैं, और तो हर पहलू को जानना चाहिए, हर पहलू को समझना चाहिए, सिर्फ ये नहीं मानना चाहिए कि सिर्फ एक ही पहलू सही है। जब ये भावना का विकास होगा तो हम सबका सम्मान करेंगे, सभी विचारों का सम्मान करेंगे। Thanks. और किसी को कोई प्रश्न है? जय जिनेन्द्र अंकल। जय जिनेन्द्र अंकल, जो चेटक राजा थे वो वैशाली गणतंत्र के राजा थे या सिद्धार्थ राजा वहां के वैशाली गणतंत्र के राजा थे? चेटक थे। दो सिद्धार्थ का भी तो, राजा सिद्धार्थ का भी आया कि वह भी वैशाली गणतंत्र से उनका भी जुड़ाव था। वैशाली गणतंत्र में थे, वहां थे, लेकिन उनके जो है ये महावीर के मामा थे ये चेटक, तो परिवार में हो गए। अच्छा, कृतज्ञ उसमें अंकल। थैंक यू। रंजना जैन जी पूछे। माधुरी जैन जी पूछे। हेलो। हाँ, जय जिनेन्द्र अंकल। जय जिनेन्द्र। अभी लास्ट में आपने समझाया हे उपादेय और एक और थर्ड वर्ड भी आपने बोला था, मैं वहां पे चूक गई थोड़ा, आप एक बार रिपीट कर सकेंगे? ज्ञान ये मीन्स जानने योग्य। जी, थैंक यू अंकल, कृतज्ञ उसमें। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, फिर अंत में फिर प्रश्न लेंगे। तो महावीर ने जो है मनुष्य को एक अलग ही धरातल पर लाके खड़ा किया। महावीर ने मानवीय जो भी मनुष्य की समस्याएं थी, मानव की समस्या थी, उसका मूल भी मनुष्य को माना और उसका समाधान भी मनुष्य में ही देखते थे। उन्होंने कभी भी वो देव में, ईश्वर में इसका समाधान नहीं देखा। तो वह कभी भी मानवीय चेतना को देवी चेतना से पराजित देखना नहीं चाहते थे, अभिभूत देखना नहीं चाहते थे। वो हमेशा यही कहते थे कि मानव जो है उसमें विशाल शक्ति है। एक बार देवराज इंद्र जो है वो दशानभद्र को, राजा दशानभद्र को अपने वैभव से पराजित करने निकलते हैं, तो महावीर दशानभद्र को उपदेश देते हैं कि देखो तुम्हारे में अनंत शक्ति है और मानवीय शक्ति के सामने कोई भी देवी शक्ति टिक नहीं सकती। तो जब इशारा समझकर दशानभद्र ने संयम स्वीकार कर लिया, मुनि बन गया और
त्याग के आगे देवता भी झुक गए। तो इस तरह जो मानवीय सत्ता को महावीर ने हमेशा जो है आगे रखा। जब महावीर दीक्षित हुए तो उनको जो है एक तरह से उनके आसन को उठाने वालों में भी सबसे आगे मनुष्य ही थे। तो ये जो है इस तरह से आप देखोगे कि महावीर ने सदा जो है मनुष्य की सत्ता पर विश्वास किया, मनुष्य की शक्ति पर विश्वास किया। मनुष्य की और दूसरी बात जो महावीर के धर्म में आपको मिलती है, महावीर की धर्म की जो कल्पना थी, धारणा थी, वो बहुत व्यापक थी। आप देखोगे कि उसमें सबको उस समय जो वैदिक परंपरा थी उसमें सिर्फ एक विशिष्ट वर्ग को धर्म करने का, पूजा करने का अधिकार था। लेकिन महावीर के शासन में महावीर ने ऐसी कोई जो है सीमा नहीं निर्धारित की। महावीर ने स्त्री और पुरुषों में भेद नहीं किया, इसलिए 4 तीर्थों की स्थापना की। स्त्री जो श्रावक, श्राविका, साधु, साध्वी, चारों तीर्थ की स्थापना की, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों समाहित थे। भगवान महावीर के संग में सभी जाति पाति के लोग दीक्षित थे, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चांडाल हो, सभी प्रकार के लोग जो है उसमें दीक्षित थे। तो इस तरह भगवान महावीर ने जाति पाति को भी प्रश्रय नहीं दिया। फिर भगवान महावीर ने क्षेत्र से भी धर्म को नहीं बांधा, हर क्षेत्र में धर्म हो सकता है। भगवान महावीर ने वेशभूषा में देश जो है नहीं बांधा, गृहस्थ के रूप में भी धर्म हो सकता है, मुनि रूप में भी धर्म हो सकता है। तो इसने उन्होंने किसी वेशभूषा में भी गृहस्थ धर्म को नहीं बांधा। और भगवान महावीर ने अपने श्रमणों से कहा कि हर किसी को उपदेश दो, हर किसी को जो है ये अपनी जो अच्छी वाणी है उसका श्रवण कराओ, उसे सुनाओ। क्यों? क्योंकि जो क्या पता है कौन इससे जो है उपदेश पा करके किसका भला हो जाए, कौन जो है बेड़ा पार कर जाए। भगवान महावीर ने कहा तुच्छ को भी उपदेश दो और पुण्यवान को भी उपदेश दो। इसमें किसी को जो है चुनने की जरूरत नहीं है कि मैं सिर्फ इसी को ही धर्म का उपदेश दूंगा। ये जो है तीर्थ का प्रवर्तन किया भगवान महावीर ने। तो ऐसा उसके बाद ये प्रश्न काफी प्रसंग में है कि क्या भगवान महावीर धर्म को संप्रदाय में बांधना चाहते थे? क्योंकि अब जब उन्होंने एक तीर्थ की रचना की है, तीर्थ की स्थापना की है, तो वो एक तरह से संप्रदाय हो गया। पर उन्होंने धर्म को अपने संप्रदाय में बांधा नहीं। उनके लिए जैनत्व तो प्रमुख था, संप्रदाय नहीं। उन्होंने कभी इस धारणा को मान्यता नहीं दी कि सिर्फ मेरे संग में दीक्षित लोग ही मुक्त होंगे, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। कोई भी मुक्त हो सकता है, मुक्त होने के अलग अलग जो है रास्ते हो सकते हैं। उन्होंने जो है कल्पना की, जो अलग आगे फिर से इसका वर्णन करेंगे। तो उनका धर्म जब इतना व्यापक था, उनकी जब सोच इतनी कह सकते हैं ब्रॉड माइंडेड थी, तो फिर ऐसा क्या कारण हुआ कि जैन धर्म में लोग कम जुड़े? आज भी देखते हैं तो और धर्मों की तुलना में जैन धर्म में लोग कम जुड़े हुए दिखाई देते हैं। तो क्या ऐसा हुआ जिसके कारण जैन धर्म में कम लोग जुड़े? तो इसकी चर्चा में ये आता है कि जैन धर्म में जो है एक तो सूक्ष्म सिद्धांतवादिता है। जो सिद्धांत है वो समझने में थोड़े सटल हैं, उनको समझने में मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ एक स्टोरी बेस्ड, रिचुअल बेस्ड धर्म ये नहीं है। इसको जानने के लिए आपको एक तरह से अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छा खासा दिमाग लगा के समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। फिर जो जैन धर्म का तपो मार्ग है वो कठोर माना जाता है। तपस्या एक कठिन मार्ग है। फिर अहिंसा की भी
उतनी ही सूक्ष्मता से समझना होगा अहिंसा को भी। ऐसे सिर्फ जो जनरल अहिंसा की परिभाषा और महावीर की अहिंसा की परिभाषा, उसमें जो है महावीर की अहिंसा की परिभाषा जो है वो काफी सूक्ष्म है। उन्होंने सिर्फ जो फिजिकल वायलेंस को ही महत्व नहीं दिया, उन्होंने मन, वचन और काया तीनों से अहिंसा की बात। उनकी जो अहिंसा की परिभाषा में अगर जाएंगे तो किसी पर कुछ थोपना भी हिंसा है, किसी पर शासन करना भी हिंसा है। तो इस तरह से इन्होंने अहिंसा की जो सूक्ष्म व्याख्या की वो भी काफी लोगों की समझ से परे थी। फिर वहां सामाजिक दायरों में धर्म को नहीं बांधा। ऐसा नहीं कि ये ब्राह्मण समाज का धर्म है या इस तरह का कोई भी, तो एक तरह से सामाजिक एसोसिएशन नहीं हो पाया धर्म का। और जो एक और कारण बना कि जो जैन साधु थे उन्होंने कभी भी उन्होंने काफी जो है एक तरह से इतनी रुचि जो है वो धर्म के प्रचार प्रसार में नहीं ली जितनी रुचि वो आपको उन्होंने अपने आत्म कल्याण में ली। तो ये जो है आपको भगवान महावीर का जैन धर्म चलाया हुआ, प्रवर्तन किया हुआ, जो हालांकि काफी जो कह सकते हैं कि ब्रॉड माइंडेड कल्पना थी, धारणा थी, फिर भी जो है ये इतने लोगों में नहीं फैल सका। उसका एक कारण था कि ये जो इसकी जो कारण मैंने बताए, जो उस कारण से ये इतना ज्यादा नहीं फैल सका जितना फैल सकता था। फिर दूसरा जो उस समय की दो साधना पद्धतियां थी, एक तप की और दूसरी ध्यान की। तप और ध्यान, ये दो जो है उस समय की काफी, कुछ लोग थे वो कठिन तपस्या करते थे, तापस कहलाते थे। कुछ ध्यान योगी थे, सिर्फ ध्यान में रमे रहते थे। बुद्ध ने 6 वर्षों तक कठिन तप किया लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। फिर उन्होंने ध्यान किया और ध्यान से उन्हें बोधि लाभ हुआ और उन्होंने जो है मध्यम प्रतिपदा का प्रतिपादन किया। मध्यम प्रतिपदा अर्थात मध्य मार्ग। उन्होंने किसी भी प्रकार की अति को जो है उसको नहीं स्वीकार किया। उन्होंने कहा न तो अधिक सुख अच्छा है न अधिक दुख अच्छा है। इस तरह उन्होंने मध्य मार्ग का रास्ता दिखाया। महावीर का सिद्धांत जो था वो समन्वय का सिद्धांत था, सापेक्ष सिद्धांत था। उन्होंने तप और ध्यान दोनों का समन्वय किया, दोनों को स्वीकार किया। उन्होंने, कुछ विद्वान जो है वो महावीर की साधना को कठोर मानते हैं, वो भी निराधार नहीं है, क्योंकि महावीर की साधना में जो है तप का भी स्थान है और जो है वो कठोर भी हो सकता है। पर यह कहना कि महावीर की साधना मात्र कठिन ही है, यह भी सही नहीं है, क्योंकि जो तप है, ये जो कठोर पार्ट है, ये अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा और भी तरीके हैं धर्म करने के। तपस्या और ध्यान में जो है रुचि और क्षमता पर भी निर्भर करती है। कुछ लोगों की तपस्या में रुचि होती है, कुछ लोगों की ध्यान में रुचि होती है, कुछ लोगों की क्षमता नहीं होती है तो तपस्या करने की, या कुछ लोगों के एकाग्रता की क्षमता नहीं होती है, ध्यान में नहीं बैठ सकते। तो इसलिए महावीर ने एक तरह से जो मल्टीपल ऑप्शंस दिए कि आप किसी भी तरह से आप धर्म कर सकते हो। आप अगर ध्यान में इंटरेस्टेड हो, ध्यान के द्वारा कर सकते हो धर्म। आप तपस्या में इंटरेस्टेड हो, तपस्या के द्वारा कर सकते हो। तो जो उन्होंने एक तरह से मार्ग दिया, वो उसमें दोनों का समन्वय किया। महावीर स्वयं जो है दीर्घ तपस्वी कहलाते थे। हालांकि ध्यान की कक्षा तप से ऊंची मानी जाती है, फिर भी तप मूल्यहीन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर आप जैन धर्म में जाओगे तो महावीर स्वयं दीर्घ तपस्वी थे। और हमारा एक जो मुख्य जैन परंपरा का वाक्य आता है, तव सुरा अणगारा। इसका अर्थ हुआ कि तप में
और तपस्या में शूरवीर होते हैं अणगार। तो ये जो है तपस्या, काफी तपस्याएं जो है अपने जैन धर्म में श्रमणों ने की है। गृहस्थों में भी हम देखते हैं कि आज भी ये तपस्या की परंपरा चली आ रही है। लेकिन भगवान ने अज्ञानमय तप का विरोध किया। भगवान ने ये नहीं माना कि चाहे आप तप जो है वो समझ करके करना चाहिए, और बिना समझे जो तप है, बिना जानकारी के तप किया हुआ, इसका जो तप का उद्देश्य नहीं पता, यूं ही तप कर रहे हैं, उसका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने ज्ञान के साथ तप का जो है उसका समर्थन किया है। उन्होंने गृहस्थ को 4 श्रेणियों में बांटा है: सुलभ बोधि, सम्यक दृष्टि, अनुवृत्ति और प्रतिमाधर। सुलभ बोधि वैसे साधक होते हैं, वैसे गृहस्थ होते हैं जिनमें ज्ञान नहीं होता, न धर्म का अभ्यास होता है, लेकिन धर्म के प्रति सहज रुचि होती। वो धर्म की बात सुनने में इंटरेस्टेड होते हैं, धर्म के प्रति एक अज्ञात रुचि होती है, उनको भी नहीं पता, लेकिन एक धर्म के प्रति एक लगाव सा होता है, वो हो गए बोधि। फिर सम्यक दृष्टि, जहां पर धर्म के बारे में ज्ञान होता है पर धर्म का अभ्यास नहीं होता। वो धर्म का अभ्यास नहीं करते, लेकिन दृष्टि सम्यक होती है, उनको धर्म का ज्ञान हो जाता है। तीसरी श्रेणी आती है अनुवृत्ति। वहां पर धर्म का ज्ञान भी होता है और वो कमोबेश धर्म का अभ्यास भी करते हैं। और चौथी श्रेणी है वो प्रतिमाधर, जो है विशेष रूप से विशेष धर्म का अभ्यास करते हैं। तो इस तरह से 4 श्रेणियां उन्होंने बताई। और मुनि के लिए उन्होंने 2 श्रेणियां बताई: संघवासी और एकल विहारी। जो संघवासी है वो संघ में रह करके जो है साधना करते हैं, और जो एकल विहारी है वो एकांत अपना एक अकेले में तपस्या करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारी साधना पद्धति में, जैन धर्म की साधना पद्धति में जो है वो सॉफ्ट रूट भी है, मिडिल रूट भी है और जो हार्ड रूट भी है। तो तीनों मात्रा में उपलब्ध है, जिसको जैसी क्षमता है उस प्रकार का वो जो है धर्म का मार्ग अपना सकता है। मनुष्य भी 3 प्रकार के हो सकते हैं, कुछ मंद क्षमता वाले हो सकते हैं, कुछ मध्य क्षमता वाले हो सकते हैं, कुछ प्राज्ञ हो सकते हैं। जो जैसे हैं उस कोटि की अपनी तपस्या अपनी क्षमता के अनुसार वो अपना सकते। अब बात आती है भगवान महावीर ने जो प्रत्येक मैंने बताया आपको 2 प्रकार के मुनि बताए। तो भगवान महावीर ने कभी ऐसा आग्रह नहीं किया कि सिर्फ मेरे पास आने से ही जो है मोक्ष मिलेगा या कल्याण होगा। उन्होंने बताया कि जब गौतम स्वामी उनसे पूछते हैं क्या और भी रास्ते हैं मोक्ष के, तो उन्होंने कहा अगर सिर्फ संप्रदाय से ही धर्म होता तो एक टर्म आता है असुरत्वा केवली। असुरत्वा केवली हुआ जिसने कभी धर्म के बारे में सुना नहीं, जाना नहीं, बट नैसर्गिक रूप से उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, केवल्य की प्राप्ति हो जाती है। तो उसे केवल ज्ञान जो है नैसर्गिक रूप से, नेचुरल रूप से मिल जाता है, कभी धर्म के बारे में कभी भी सुना नहीं जाना। तो ऐसा भी होता है। फिर तो हो गया असुरत्वा केवली। फिर उन्होंने कहा प्रत्येक बुद्ध जो किसी के पास भी दीक्षित नहीं होते, स्वयं अपने आप से दीक्षित होते हैं। स्थविर कल्पी जो संघ में रह के साधना करते हैं, और जिन कल्पी जो स्वयं एकल विहार में रहकर साधना करते हैं। अब उन्होंने और भी बताया कि लोग जो है अन्य संघ में रह करके भी जो है केवली कितने प्रकार के हो सकते हैं। असुरत्वा केवली बताया मैंने आपको। फिर जो है ग्रहलिंग सिद्धि, जो गृहस्थ अवस्था में रह करके भी
जो है वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे राजा भरत को हुआ था। तो फिर तीसरा जो बताया, जो है स्वलिंग सिद्धि हो गया, जो उनके गण में रहते हुए जिनको केवल्य मिला, और अन्य लिंग सिद्धि, अन्य लोग अन्य गण में रहते हुए भी उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। तो उन्होंने कभी इस तरह की बात नहीं की कि जो भी है मेरे पास ही आओ, ऐसा उन्होंने कभी भी आग्रह नहीं किया। यह उनके जो है धर्म का जो है असांप्रदायिक रूप था, जिसमें संप्रदाय के रूप में धर्म को उन्होंने कभी बांधने की कोशिश नहीं। लेकिन उन्होंने एक सशक्त जो है संप्रदाय की भी व्यवस्था की, एक सशक्त संप्रदाय भी उन्होंने जो हमारे सामने पेश किया। और उन्होंने कहा कि लेकिन इसके साथ साथ छूट इतनी दे रखी थी सबको, क्योंकि उनका मुख्य सिद्धांत ही था आत्मनिर्णय का अधिकार। तो उन्होंने छूट कैसी दे रखी थी कि अगर कोई साधु चाहे वो जिनकल्पी बनके, एकल विहारी बनके अपनी एकांत साधना करना चाहे वो कर सकता है। उसके बाद वापिस अगर आना चाहे तो आ सकता है, न आए अलग से साधना करना चाहता है कोई बात नहीं। तो उन्होंने हर प्रकार की जो है छूट इसमें दे रखी। लेकिन अगर संघ में रहना है तो उसके साथ साथ जो है काफी चीजों का चिंतन करना पड़ता है। एकल विहारी जो होता है उसे सिर्फ अपनी सोच रहती है, अपनी चिंता रहती है, वह सिर्फ स्वयं अपना व्यवहार अपने आप देखता है। अपने आप में अगर वो सही कर रहा है, सही समझ रहा है तो वो ऐसा कार्य कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति संघ में रहता है, ये बात बहुत हमारे लिए भी ध्यान में देने योग्य है। जो भी परिवार में, समाज में, गण में, संघ में कहीं भी रहते हैं, तो हमारे व्यवहार को लोग कैसा परसीव करेंगे और उसका भविष्य में क्या जो है रिजल्ट आएगा, उसका भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। एक बार भगवान महावीर सिंधु सोवीर की तरफ जा रहे थे, गर्मी का मौसम था और दूर दूर तक कोई गांव नहीं थे, चारों ओर बालू के टीले ही टीले थे। इतने में कुछ बैलगाड़ियां दिखती है और उन बैलगाड़ियों में तिल लदे हुए थे। और जो बैलगाड़ी वाले रहते हैं मालिक तिल के, वो साधुओं से प्रार्थना करते हैं कि आप जो है अपनी भूख इन तिल का भोग लगा करके अपनी भूख जो है मिटाएं। भगवान महावीर चूंकि सर्वज्ञ थे, केवली थे, उन्होंने ऐसा जान लिया कि ये तिल जो है वो अजीव हैं, इनमें जीव नहीं है। फिर भी उन्होंने ये तिल खाने की स्वीकृति नहीं दी। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि ये तो वो तो सर्वज्ञ हैं, वो तो जान जाएंगे कि इन तिलों में जीव नहीं है। लेकिन आगे आने वाले साधु सिर्फ ये देख करके तिल लेने लगेंगे कि महावीर ने लिए थे, उनको कैसे पता चलेगा कि जो वो ले रहे हैं उसमें जीव है या नहीं। तो इसलिए भविष्य का ध्यान रखते हुए भगवान महावीर ने जो है वो तिल लेने से मना कर दिया। काफिला आगे बढ़ा, सामने एक जलाशय दिखा, पानी दिखा, जो और काफी साधु जो है प्यास से व्याकुल थे। और उनमें से एक ने पूछा, भगवान पानी दिख रहा है। और फिर से भगवान महावीर ने अपनी सर्वज्ञता से, अपने केवल ज्ञान से जान लिया था कि यह पानी जो है अजीब है। फिर भी उन्होंने वहां से पानी पीने की अनुमति नहीं दी। क्यों नहीं दी? सेम कारण, क्योंकि आगे आने वाले साधु फिर जलाशय में पड़ा हुआ, तालाब में पड़ा हुआ पानी यूं ही पीने लगेंगे बिना जाने कि उसमें जीव है या नहीं। तो इस तरह जो संघ में रहना है, समाज में रहना है, परिवार में रहना है, तो उसके लिए हमें यह भी जानना जरूरी होता है कि हमारे एक्शन का भविष्य में क्या रिजल्ट आएगा। अगर हम एकल विहारी रहते हैं तो हम सिर्फ अपना निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अनुकरण करने वाला कोई नहीं होता, हमें देखकर चलने वाला कोई नहीं। भगवान महावीर के बारे में अगर आप देखें तो उन्होंने स्वयं अपना साधना काल एकल विहारी में के रूप में ही बिताया।
वो उन्होंने जो संघ की स्थापना की, उन्होंने जो श्रमण संघ बनाया, वो सिर्फ जो है केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही बनाया। जो उन्होंने तब तक एकल विहार किया, अपनी एकल साधना में जुड़े रहे। और कहा जाता है कि पहला जो श्रमण संघ बनाया, श्रमणों का संघ बनाया, वो भगवान पार्श्वनाथ ने बनाया, और उसके बाद भगवान महावीर ने भी श्रमण का संघ बनाया। तब तक लोग अपना एकल विहार में ज्यादा रहते थे। और शरीर गौतम स्वामी जो है वो पहले शिष्य बने केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान के 11 गणधर, जो सारे के सारे 11 महापंडित थे, वो बने थे। लेकिन उनमें से 9 जो है का निर्वाण भगवान महावीर के निर्वाण से पहले हो चुका था। तो जब भगवान महावीर का निर्वाण हुआ, उस समय उनमें से सिर्फ 2 मौजूद थे, गौतम और सुधर्मा। और चूंकि गौतम उस समय केवल ज्ञानी हो चुके थे, वो भगवान महावीर की उत्तरवर्ती परंपरा के जो है वो गणनायक नहीं बने, और वो जो उसका भार था शासन संचालन का, वो सुधर्मा स्वामी को मिला। हालांकि यहाँ पर थोड़ी सी मान्यता का भेद है, और दिगंबर ये मानते हैं कि गौतम स्वामी ही जो थे वो प्रमुख बने थे। इसी तरह पार्श्वनाथ के कुछ साधु भी जो है वो महावीर के पास दीक्षित हुए थे, क्योंकि उस समय कहा जाता है कि पार्श्वनाथ ने चतुर्याम धर्म की स्थापना की थी, 4 व्रतों की कल्पना की थी, और ब्रह्मचर्य को अलग से व्रत नहीं बताया था। जबकि भगवान महावीर ने 5 महाव्रत की कल्पना की थी, और उसमें ब्रह्मचर्य व्रत को भी, बाकी 4 तो कॉमन है ही। तो जब इसी तरह केशवी श्रमण रहते हैं भगवान पार्श्व के अनुयायी, और वे गौतम स्वामी, और उनमें चर्चा होती है इस विषय पर, तो गौतम स्वामी ने उन्हें समझाया कि कैसे आज की जो जनता है उसमें वो ये कहना ये जरूरी हो गया है, ये क्योंकि कहा जाता है कि उस समय जो पार्श्वनाथ के समय जो लोग थे, या बाकी आप कह सकते हैं ऋषभ के बाद जो थे, वो क्या थे, ऋजुमती। तो ऋजु भी थे, सरल भी थे, और ज्ञान वाले भी थे। और अभी जो है महावीर के काल में वो वक्र जड़ हो गए थे, तो वो रास्ता निकालने लगे थे। उन्होंने ऐसा कहना शुरू कर दिया था कि भगवान पार्श्व ने ब्रह्मचर्य को मना नहीं किया, ब्रह्मचर्य व्रत लेने के लिए कहा नहीं है, ये जरूरी नहीं है। तो इसी दृष्टि से गौतम ने कहा कि ये जो बात थी पार्श्वनाथ की, वो समझ में अभी नहीं आ रही है लोगों को। तो इसलिए ये व्यापक जो और भी ज्यादा उसका विस्तृत रूप है, उसको समझाने का वो ज्यादा उचित है। केशवी श्रमण को बात समझ में आ गई, और अपने भक्तों, अपने साथ के जो मुनियों के साथ था, वो भी भगवान महावीर की जो संघ में वो पुनर्दीक्षित हो गए। तो ये आज जो हमने बात की भगवान महावीर और उनकी उत्तरवर्ती परंपरा की जो बातें हैं, वो अगले मंगलवार को फिर से और विस्तार से करेंगे। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो अगले 10-15 मिनट प्रश्नोत्तरों के लिए। भाग्यश्री जी। हाँ, जय जिन सर। जय जिनेन्द्र सर, स्वयं बुद्ध और प्रत्येक बुद्ध में क्या डिफरेंस होता है? मैं देख के बताऊं, मेरे ख्याल से सेम ही होना चाहिए, लेकिन मैं देख के बताता हूं, फिर भी अगली क्लास में बताता हूं। और किसी को कोई प्रश्न?
जय जिनेन्द्र अंकल। जिनेन्द्र, अंकल अभी आपने एक वो स्टेटमेंट पढ़े, बोले कि भगवान महावीर ने ज्ञान के साथ तप कहा, अज्ञानता के साथ तप उन्होंने नहीं माना। तो अज्ञान तप में भी तो शायद अकाम निर्जरा होती है, तो उन्होंने क्यों मना किया उस चीज के लिए? हाँ, वो उन्होंने कहा कि जो जो ज्यादा अच्छा है उसी को बताएंगे ना। जो ज्यादा अच्छा मार्ग होगा वही बताएंगे ना। अच्छा ठीक है अंकल, जो कृतज्ञ अगर बिना जाने कोई, मान लीजिए अगर आपने एक तो तप की महिमा समझ के उपवास किया है, एक आपको आप ऐसे ही मान लीजिए आप गलत पर्पस के लिए कर रहे हैं, कोई आपको किसी ने आपको बता दिया कि ऐसे आपके तप करने से आपके पड़ोसी को कुछ तकलीफ हो जाएगी और आपने तप करना शुरू कर दिया, तो क्या ये उचित है? नहीं। हाँ, तो उसी तरह उन्होंने कहा जान के मतलब उसकी समझ करके तप करना चाहिए। अच्छा ठीक है अंकल, हाँ। कृतज्ञ उसमें अंकल। और किसी को प्रश्न? हाँ संचेती जी, हेलो। हाँ कहिए सर। जय जिनेन्द्र, जय के जैन। हाँ जय जिनेन्द्र जैन साहब। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि उन्होंने सामाजिक बंधन नहीं था के अभाव में ये धर्म हमारा नहीं फैल पाया। सामाजिक बंधन के अभाव में तो ज्यादा फैलना चाहिए, क्योंकि सब जाति के सब किस्म के लोग उसमें शामिल हो सकते थे। हाँ नहीं वो एक पहलू है देखने का। अगर सामाजिक बंधन रहता है, मान लीजिए कि अगर मान लीजिए एक समाज के सारे लोग एक ही चीज को फॉलो करें, वो समाज वाले उसमें बन जाएं उस चीज से, तो उस तरह से वो पूरा समाज उसका फॉलोअर बन जाता है उस दृष्टि से। नहीं, जैसे गणाधिपति ने अर्जुनों को भी दिया, सबको कर लिया था अपने साथ। नहीं या वो सही है। चंद्राल भी थे उनके, उसमें सब थे, पंडित भी थे, तो उससे तो ज्यादा फैलाव होना चाहिए उनका। हाँ पंडित तो थे, लेकिन ये 11 पंडित तो गंधर्व बन गए, लेकिन क्या पूरा पंडित समाज उसका फिर हमारा फॉलोअर बना? क्या वो पूरा समाज तो नहीं बंधा ना। नहीं, वो हम कैसे कह सकते पूरा बना या नहीं बना, इससे का मतलब कोई वो नहीं आता कहीं भी। नहीं तो फिर भी ब्राह्मणवाद तो रहा ना, पूरा नहीं आया, वर्णन नहीं आता है कि पूरा समाज जो है, पूरा ब्राह्मण समाज इसका इनका फॉलोअर बन गया, ऐसा वर्णन तो नहीं आता है। वो पूरा समाज तो, अगर हमारा ये संप्रदाय एक समाज के लिए भी होता तो भी पूरा समाज तो उसका मेंबर नहीं बनता। नहीं वैसा ठीक है, लेकिन ऐसा है कि आप एक जैसे जो ब्राह्मण समाज है उसका जैसे एक वैदिक परंपरा से एक तरह से वो बंधा हुआ है, उस तरह से कोई भी हमारा सामाजिक कोई तौर पर हमारे से कोई बंधा हुआ नहीं था। तो अगर कोई सामाजिक तौर पर बंधा हुआ होता तो वो पूरा समाज एक तरह से नेचुरल रूप से अनुयायी हो जाता। जैसे आज कह सकते हैं कि आज जैसे ओसवाल समाज है वो एक तरह से जनरली जैनिज्म से जुड़ा हुआ है, तो उस तरह से एक नेचुरल विस्तार हो सकता था अगर कोई समाज इस तरह से जुड़ जाता। वो उस परिप्रेक्ष्य में बात कही गई है। ठीक है, आभार आपका। जैन साहब के प्रश्न का एक समाधान ये भी हो सकता है कि हमारे साधु संतों ने उदासीन भाव से साधना की और उनका विशेष उद्देश्य प्रचार प्रसार नहीं था। तो जो उनके संपर्क में आते थे वहां तो ठीक है विकास हो जाता था, लेकिन बाकी पूरे समाज में प्रचार प्रसार की दृष्टि से साधु संत नहीं गए, इसलिए पूरा समाज एक साथ नहीं आ पाया। सही है वो सुशील जी, वो एक और कारण था, वो भी बताया गया। एक और कारण था सामाजिक बंधन वाला और एक और कारण था उदासीन भाव वाला, सभी कारण थे ये। हाँ, तो कुल में ये दोनों अलग अलग कारण बताए गए थे। हाँ निर्मल जी। हाँ सर जी। ये जो हम कहते हैं भी कर्म कांड के हम विरोध में थे भगवान महावीर, लेकिन कुछ ऐसा लगता है जैसे दिगंबर समाज में कर्म कांड को जैसे फॉलो करते हैं, वो जैसे पूजा पद्धति है या जो भी है उस तरह का वो करते हैं, नारियल करते हैं, देते हैं और करते हैं, तो वो क्या कर्म कांड नहीं है? भगवान महावीर ने कर्म कांड की व्यवस्था नहीं की, बाकी कोई क्या करता है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता। कहाँ से आया फिर ये वो आगे इतिहास चलेगा, अभी थोड़ी समाप्त हो गया, अभी आप जुड़े रहिए। एक मेरा क्वेश्चन और था कि जैसे हम कहते हैं कि भाई हम कोई जातीय भेद नहीं है इसमें और नहीं है, लेकिन हम मैक्सिमम जो कन्वर्शन देखते हैं
वो बुद्धिज्म में देखते हैं। मान लो कोई हरिजन है, उनको अगर अपना हिंदू धर्म छोड़ना होगा या कोई और छोड़ना होगा, या तो वो मुस्लिम बनेगा या वो बुद्ध की तरफ जाएगा। जैनिज्म की तरफ कोई नहीं आता। नहीं, हमारे यहाँ भी आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है वही है कि हमारे यहाँ एक तो कभी भी आज तक हमने नहीं सुना है किसी को प्रलोभन दे करके किसी को कन्वर्ट किया गया हो। जैसे किसी को कुछ व्यवस्था करके किसी को जबरदस्ती माने कुछ आप उसको पैसे दे करके कन्वर्ट कराना, वो हमारे में नहीं रही। दूसरा, हमारे में क्या है कि एक पहले अगर किसी को समझ में आता है कि ये ऐसा मार्ग है, तो उस वही आकर के गुरु धारणा लेता है और वो अपने इस ओर आता है। तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कोई भी कन्वर्ट नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ से एक्टिव इस चीज का सिर्फ उपदेश देने का जो कार्य है वो किया गया है। वो हमारे जैसे महाश्रमण जी भी आज है, हर प्रांत में गए हैं, हर जगह उन्होंने हर किसी को, हर तबके को उपदेश दिया है व्यसन मुक्ति का जो लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा जो कोई भी प्रलोभन देकर के जैन बनने की प्रेरणा देने की परंपरा हमारे में नहीं रही है। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा एक क्वेश्चन भी था और एक मैं क्वेश्चन का आंसर दे सकती हूँ क्या, अगर आपकी आज्ञा हो तो? जरूर जरूर। हाँ, जैसे किसी ने पूछा स्वयं बुद्ध और प्रत्येक बुद्ध। हाँ हाँ। मेरे हिसाब से स्वयं बुद्ध वो होते हैं जो अपने आप स्वयं सिद्ध, मतलब स्वयं बुद्ध होकर के सिद्ध हो जाते हैं और इनमें कोई जाति स्मृति ज्ञान की आवश्यकता होती है और ये बिना किसी निमित्त के मतलब स्वयं बुद्ध हो जाते हैं। और जो प्रत्येक बुद्ध होते हैं ना, वो किसी निमित्त से, जैसे किसी संप्रदाय से, किसी और धर्म परंपरा से प्रभावित होकर के बनते हैं, वो प्रत्येक बुद्ध होते हैं। नहीं, प्रत्येक बुद्ध भी स्वयं ही होते हैं, लेकिन वो किसी संप्रदाय में दीक्षा नहीं लेते, वो नहीं दीक्षा नहीं लेते हैं, लेकिन किसी से प्रभावित होकर के बाहर, जैसे किसी दूसरे संप्रदाय से प्रभावित हुए, किसी दूसरी धर्म परंपरा से प्रभावित हुए, और स्वयं बुद्ध होते हैं, वो किसी निमित्त नहीं होता उनमें, मेरे को जहां तक आइडिया है। और इसके अलावा मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी जैसे 5 अणुव्रत का आया, तो उसमें एक देशीय अहिंसा, एक देशीय सत्य, ये ऐसे क्यों लिखा हुआ है? जैसे अभी आया ना, तो वो एक तरह से क्या कि आप इसका परिमाण कर रहे हो, इसका जो कि आप एक सीमा में सीमाकरण कर रहे हो, उस तरह से वो एक हो गया कि पूर्ण रूप से इसके कोई देशीय, मतलब एक तरह से उसका पार्ट हो गया। अच्छा ठीक, अंश हो गया, तो ये उस हिसाब से आया है। तो एक हो गया कि पूर्ण रूप से महाव्रत। हाँ, नहीं समझ आ गया, कृतज्ञ उसमें समझ आ गया। ये एक देश है, उसका एक छोटा रूप। हाँ। निर्मल जी, अभी बहन ने जो बताया प्रत्येक बुद्ध का, पुस्तक में जो भाषा लिखी हुई है कि प्रत्येक बुद्ध किसी संप्रदाय से प्रभावित तथा किसी धर्म परंपरा से प्रतिबद्ध होकर प्रवृत्त नहीं होते, वे अपने ज्ञान से ही प्रबुद्ध होते हैं। मुझे जहाँ लग रहा है अश्रुत्वा केवली, प्रत्येक बुद्ध और स्वयं बुद्ध तीनों सेम होते हैं मुझे लग रहा है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में क्लैरिफाई कर। नहीं, सेम नहीं होते हैं। प्रत्येक बुद्ध बाह्य निमित्त से प्रतिबुद्ध होते हैं। कोई बाह्य निमित्त मिल जाता है, उससे प्रतिबुद्ध होते हैं प्रत्येक बुद्ध तो। और स्वयं बुद्ध होते हैं वो बिना किसी निमित्त के होते हैं, मतलब अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है। हाँ, वो ठीक है, लेकिन इसमें किसी संप्रदाय से प्रभावित नहीं होते हैं, किसी संप्रदाय से या किसी धर्म परंपरा से प्रतिबद्ध होकर प्रवचित नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सही बात है। संप्रदाय या धर्म परंपरा से नहीं होते, पर वो बाह्य निमित्त से प्रतिबुद्ध होते हैं। कोई बाह्य ऐसे निमित्त कोई उनको मिल जाता होगा, उससे होते हैं। और स्वयं बुद्ध होते हैं, उन्हें जाति स्मृति ज्ञान अनिवार्य होता है, और प्रत्येक बुद्ध को अनिवार्य नहीं होता है जाति स्मृति ज्ञान। और स्वयं बुद्ध होते हैं, उपादान और कारण है इसमें काम में निमित्त बनते ही हैं, हो सकता है। संतोष जैन जी, राजनीति। ठीक, धन्यवाद मंजू जी। धन्यवाद। डॉक्टर साहब का भी एक प्रश्न था कि अपने धर्म परिवर्तन के प्रति उदासीन रहते हैं, और निर्मल जी आपने जवाब दिया, ठीक ही था जवाब,
कि हम फोर्स नहीं करते। हमारे यहाँ जो भी गुरु धारणा लेते हैं वे समझबूझ कर लेते हैं, और सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास डॉक्टर साहब के प्रदेश से ही है, हरियाणा से बिशन दयाल जी गोयल का। उन्होंने अपनी आत्मकथा में जो बातें लिखी है कि मैं कितने कितने धर्मों को जाना, सीखा, कितने धर्माचार्यों के पास गया, और अंत में मुझे तेरा पंथ जैन संप्रदाय ये सब सर्वोत्तम मिला। और गोयल जी ने तो अपनी आत्मकथा में अंत में ये भी लिखा है, जाते जाते अपने बच्चों को उपदेश देते हुए, कि अगर गंगा भी उल्टी प्रवाहित होनी प्रारंभ हो जाए तब भी तुम लोग कभी इस धर्म संप्रदाय को मत छोड़ना। तो ये पूरी समझ के साथ स्वीकार किया हुआ उनका धर्म था, कोई प्रलोभन नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था किसी तरह का, पूर्णतया समझ करके। और यही एक कारण है कि हमारे जैन धर्मावलंबियों की संख्या भी कम है और इसमें आने वाले भी बहुत कम होते हैं। धन्यवाद सर। मैं प्रलोभन की बात नहीं कर रहा था, बेसिकली मैं ये कह रहा था जैसे मास कन्वर्शंस होते हैं ना, जैसे जातिवाद है हिंदू रिलीजन में, उसमें कुछ उच्च जातियां हैं, कुछ निम्न जातियां जैसे मानी जाती हैं वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, तो वो लोग जो हैं कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे रिलीजन में जहां इस तरह की जातियां नहीं है। तो अपने जैन में भी कोई इस तरह की मतलब वो जाति नहीं है। सुरेश जी, वो ये हुआ कि आपको एक तरह से ये प्रलोभन ही हो गया। ये प्रलोभन ही हुआ कि यहाँ तुम्हारी कोई गति नहीं है, तुम्हें बहुत हे दृष्टि से देखा जाता है, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हारा जो है उत्थान हो जाएगा। और ये एक तरह से प्रलोभन हो गया। ये प्रलोभन भी हम जैन में नहीं देते। हमारा है, हम ये कहते हैं कि तुम्हें अगर ये जो संयम का जो पथ है थोड़ा बहुत, उसमें जो उसकी तरफ साधना का पथ अगर अपनाना है तो जैन बनो। महावीर की वाणी सही है, उसे जानने के लिए जैन बनो। जबकि दूसरा जो कन्वर्सन होता है वो सिर्फ नाम मात्र का कन्वर्सन होता है। ऐसे इसलिए हमारे जैनों में जो होते हैं वो इस तरह से नहीं होते हैं कि सिर्फ रिचुअलिस्टिक जैन बन जाओ। तो एक तरह से जहां तक मुझे ख्याल आ रहा है कि आचार्य तुलसी से भी यशपाल, जो बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं हिंदी साहित्य के, और स्वयं जयप्रकाश नारायण, ये जो है प्रभावित होकर के उन्होंने हमारे सिद्धांतों को जो है काफी हद तक स्वीकार किया था। और लेटेस्ट उदाहरण जो आता है, जो आप देखो डॉक्टर अब्दुल कलाम, वो महाप्रज्ञ जी से कितने प्रभावित थे। तो हालांकि वो जैन में कन्वर्ट हुए या नहीं पता नहीं, लेकिन उन्होंने काफी जो हद तक जो है महावीर जो के सिद्धांतों का अध्ययन किया है। महाप्रज्ञ जी के साथ साथ उन्होंने जो है पुस्तकें लिखी है और जैन धर्म से काफी उन पर प्रभाव रहा है। तो इस तरह से जैन धर्म पर प्रभाव वाले तो काफी देखा जा सकता है। और किसी को कोई प्रश्न है? संजय जी ने एक प्रश्न पूछा था। क्या चिनेंद्र भाई जी, हाँ, मैं बोल रही कि कर्म ना जैन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, तो इसमें कोई वो नहीं है। समझ कर तो इसको अपनाता है वो बहुत। तो मैं उसका मैं स्वयं भी उसका एक उदाहरण हूँ। मैं खुद भी कर्म ना जैन हूँ। धन्यवाद संतोष जी। नहीं, हमारे यहाँ अहिंसा को प्रधानता दी जाती है। जो अहिंसा को समझ लेता है भगवान महावीर की, वो इसको अपनाना चाहता है। कर्म ना जैन बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ जो गुरु धारणा लेते हैं। सही है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भगवान महावीर ने एक सिद्धांत की स्थापना और की, पर इस स्थापना में संप्रदाय के बीच व्यवधान डालने वाली खाइयों को पाटने का प्रयत्न है। खाइयों को पाटने का अर्थ क्या हुआ? किस है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। किताब में कहा है खाई मतलब हो गया कि बीच में जो गैप रहता है। पेज नंबर 51। हाँ, जो खाई तो मतलब जो बीच में गैप रहता है उसको पाटने का प्रयत्न है। तो वो मैं एक मिनट देख के बता सकता हूँ आपको। पेज नंबर 51 में एंड में है, बिगिनिंग में है? सेकंड पैरा। सेकंड पैरा। हाँ। ओके। सिंपल है। हाँ, तो ये तो बहुत सिंपल ना। तो इन्होंने क्या लिखा है कि इस स्थापना में संप्रदाय के बीच व्यवधान डालने वाली खाइयों को पाटने का प्रयत्न किया है।
तो जो उसके बीच में जो गैप है संबंध जी, उसको भरने का प्रयत्न किया है, ब्रिज बनाने का प्रयत्न किया है। कैसे कि आप ये देखो कि संप्रदाय आपस में क्यों लड़ेंगे अगर मैं एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करूं, ये कहने की कोशिश करूं कि मेरा संप्रदाय है जो उत्तम है, तुम्हारे संप्रदाय में कुछ नहीं होगा, तुम्हारे संप्रदाय से मुक्त नहीं हो सकते, मुक्त होना है तो हमारे पास ही आना पड़ेगा। अगर इस तरह की मैं धारणा करता हूं तो दूसरा संप्रदाय भी है वो मेरे अगेंस्ट जा सकता है और उन दोनों के बीच में जो है एक बाधा व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। तो लेकिन ऐसा उन्होंने ऐसा रास्ता ही नहीं छोड़ा भगवान महावीर ने। उन्होंने कहा कहीं से भी साधना करो, साधना करने का महत्व है, सही बात समझ के कहीं से भी साधना करो, सभी मोक्ष के अधिकारी है। तो ये अर्थ हुआ व्यवधान, बांटना नहीं। हाँ, पाटने का अर्थ हुआ व्यवधान ना, पाटने का अर्थ हुआ भरना। खाई का मतलब क्या है, गड्ढा है, स्पेस है, फासला है, और उसको भरने का मतलब पाटना हो गया गड्ढे को भरना, दरार को भरना। धन्यवाद। दरार को भरना। हाँ, धन्यवाद। जय जिनेंद्र अंकल जी। जय जिनेंद्र। एक वर्ड का मीनिंग चाहिए था, अवांछनीय अलगाव। अवांछनीय अलगाव, तो इसमें ठीक है, इसका अर्थ करते हैं। अलगाव का अर्थ तो पता ही है। नहीं अंकल जी। ओके, अलगाव मतलब हुआ सेपरेशन, अनडिजायर्ड सेपरेशन, डिस्टेंस, दूरी, अलगाव। ओके ओके। वांछनीय का मतलब होता है वांटेड, डिजायर्ड हो, जिसकी इच्छा हो वो वांछनीय, और जो अवांछनीय जिसकी इच्छा ना हो। ओके ओके, ठीक है ना, अनवांटेड, इच्छा ना हो वह हो गया अवांछनीय अलगाव। अलगाव, ऐसा कोई सेपरेशन जो मैं नहीं चाहता हूं। मान लीजिए माँ है, वो अपने बेटे से अलग होना नहीं चाहती है, उसको दूर भेजना नहीं चाहती है, पर वो उसको फिर भी दूर गांव जाना पड़ा, ये हो गया वांछनीय अलगाव। अलगाव। ओके, थैंक यू अंकल जी। तो आज अब यही रखा जाए। तो जो भी जुड़े उनका, हाँ, आज के जो प्रश्न रहे हैं उनका समाधान अगली क्लास में हो। जरूर जरूर। प्रश्न तो ज्यादा रहे नहीं है, एक ही है मेरे ख्याल से। तो परिभाषाएं जो केवली और इससे संबंधित या सिद्ध से संबंधित जो परिभाषाएं हैं, हाँ हाँ, एक वही रहा है खाली। ठीक है, उसका हाँ जरूर होगा अगली क्लास में इसका। तो जेके जैन साहब, जैनेन्द्र कुमार जैन साहब। हाँ जी, जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। मंगलिक आप क्या भारी सर, मंगलिक सुना करके क्लास का समापन करें। हाँ जी, मंगलिक सुना करके क्लास का समापन करें सर। आप कृपा कराओ जी, ये कृपा तो आप ही कराओ। आप करो सर। आज आप कृपा कराइए। आज आप सबसे बुजुर्ग पार्टिसिपेंट है जैन साहब, आप कृपा कराओ। ये सुनील जी, जैन साहब की प्रेरणा से क्लासेस चल रही है। उन्होंने 1 साल पहले मेरे को बोला था कि इस तरह का हमें करना चाहिए कुछ प्रयास। नहीं, मेरी आपसे कराओ, ये तो आप ही कराओ मंगल का। तो आप करो जैन साहब, आज आप नहीं मानो, आप कीजिए। नहीं जैन साहब, आप सबसे बुजुर्ग हमारे पार्टिसिपेंट है इस कक्षा में, तो आज का मंगल पाठ आपकी तरफ से। मैं तो इतनी देर बोल ही रहा हूँ ना, लोग अलग अलग रोज अलग अलग लोग करेंगे तो और भी आनंद आएगा। आप करें जैन साहब। अपने आप को मंगल में बनाते हुए, कृपा चप्पल या जूता कोई भी ना हो। नमो अरंतानम, नमो सिधानम, नमो आइडियानम, नमो वैध्यानम, नमो लोय सव्य सावनम। ऐसे 5 नमस्कारो 100 पाव पुनासनो, मंगलानंचे सव्य सिंह पड़मंग हवाई मंगलम, विघ्न हरण मंगल करण, श्याम भिक्षुर नाम, गुण नौलख स्मरण करे, सरे चिंता काम। सबको सादर जय जिनेंद्र। ओम हरम। ओम हरम। ओम हरम। कृतज्ञ सर।